पूरा बाकरगंज मांझे का ही काम करता है और इससे कोई ऐसा नुकसान होता नहीं है जो आज नुकसान हो गया इसकी। बहुत तेज आवाज़ हुई, पक्षी नज़र आने लगे और धुआं दिख रहा था। धमाका हुआ तो हम लोग पहुँचे तो हम देखा वहाँ पे सब अतीक भाई अलग पड़े हुए हैं, भाई हमारा अलग है। एक बंदा और था जो घायल था, उसको ले गए उठा के। भाई पैसे लेने गया था, उसके बाद उसको देखा बहुत बुरी तरीके से जल गया था, सब कुछ खत्म हो चुका उसका। हाँ, ये भी अकेले कमाने वाले हैं, हमारे भाई भी अकेले परिवार में कमाने वाले हैं। और बस में 3 हादसे जो हुए हैं जो सिर्फ उनकी गलती हुई या कुछ भी हुआ फिलहाल वो नहीं कोई मालूम है। जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो गरीब घर से थे, अब घर के वही सदस्य हैं, कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो सरकार से यही विनती है कि उनकी मदद करें ताकि उनके घर वालों को कुछ सहारा मिले। ये पहली दफ़ा कोई हादसा ऐसा हो गया जो मतलब उनसे कोई जो नुकसान चोट उठाएगा वो लोग। बरेली में एक बड़ी घटना हुई है, कुछ धमाके की आवाज़ सुनाई दी है लोगों को और हम इस वक्त उसी स्थल पे पहुंच चुके हैं। ये बरेली सिटी स्टेशन है और उसके बाद ये सिटी शमशान भूमि के लिए रास्ता जाता है और पीछे इधर का जो हिस्सा आप देख रहे हैं, कैमरा पर्सन से कहूँगा कि दिखाएं, ये हिस्सा बाकरगंज कहलाता है और यहाँ पर एक तेज़ धमाके की आवाज़ सुबह सुनाई दी है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि ऐसा क्या हुआ, एकदम धमाका सुनाई दी है, कितनी तेज़ धमाका था, आइए जानते हैं। क्या वक्त रहा होगा जब आपने तेज धमाके? 10:08 हो रहे थे। अच्छा, 10 बज के छत पे था, कबूतरबाजी करता हूँ मैं छत पे। कहाँ घर है आपका? बंसी नगरा में। अच्छा, बंसी नगरा ये में। बेकरी के जस्ट पीछे ही थोड़ा। अच्छा, हाँ, तो फिर क्या देखा फिर आपने? मैंने देखा सारे पक्षी वहाँ बैठे रहते हैं जो खट पे, वो सब उड़ गए। हाँ। और क्या बोलते हैं, बहुत तेज आवाज़ हुई तो पक्षी नज़र आने लगे और धुआं दिख रहा था। धुआं दिख रहा था। हाँ, बच्चा मेरे साथ में एक था भी, पड़ोस का छोटा था, वो एक कबूतरबाजी। आवाज़ जब आपको आई धमाके की, क्या मन में, एक जहन में क्या आया? मेरे जहन में ये आया या तो सिलेंडर फट गया या गैस प्लांट में कोई मशीन वगैरह फट गई हो। बाद में हमें पता लगी, हाँ। जब इधर से आए तो पता लगी, क्या बोलते हैं, कोई मांझे का मिश्रण वगैरह बता रहे हैं, वो कर रहे थे इसलिए फटी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ रज़ा खां। अच्छा, जो ये हादसे का शिकार हुए हैं, जिनके शायद ये मांझा बंदर कारखाना था, वो कौन थे आपके? वो हमारे बड़े भाई थे। कब से काम कर रहे हो? वो 20-25 साल से काम कर रहे हैं। हाँ, 20-25 साल से अपना ही काम कर रहे हैं वहाँ पर ये, और कारीगर लगा के ही काम करते थे जी। तो जो वो पीछे एरिया बना हुआ वहीं पे वो काम चलता है? हाँ, वो नीचे ही काम करते थे। अड्डे लगे हुए हैं उनके मांझे के, जैसे मांझे का काम होता है, अड्डे लगा रखे हैं। कारीगर आते हैं, सुबह को काम करते हैं, दोपहर तक और अपने घर चले जाते हैं। आज छुट्टी का दिन था तो कारीगर पैसे लेने आए हुए थे। अब वो पता नहीं क्या हुआ, सिलेंडर फटा है, क्या हुआ है क्या नहीं हुई, हम लोगों को मालूम नहीं। हम हमारा घर बराबर में है जी। हाँ। अच्छा, जब हादसा हुआ तो आप बराबर में थे, मौजूद थे? मैं बराबर में नहीं था, मैं दवा लेने गया हुआ था दवा लेने? जी। हाँ, मैं घर से बाहर था, समझ लीजिए कम से कम 50-60 कदम दूर था उनसे जी। तो आवाज़ आपने भी सुनी? आवाज़ हुई बहुत तेज़ है फिलहाल हुई थी? जी। हाँ, लोगों ने बताया आवाज़ हुई बहुत तेज़ है जी। तो जैसे हादसे के बाद तुरंत ही फिर क्या किया आपने? हादसे के बाद तुरंत पुलिस पहुंच गई वहाँ पर, किसी ने फ़ोन कर दिया, पुलिस पहुंच गई। पुलिस बल पहुंच के सब तरफ लग गया। सब तरफ जो है पुलिस बल ने सारी देखभाल करी है, अपनी सारी बॉडियों को सील करा है, सारी चीज़ें सील करी हैं उनकी, जो वहाँ बना रहे थे या वो खा रहे थे, क्या सिलेंडर था क्या नहीं था। पुलिस बल ने अपना मुस्तैदी से काम किया है और सारी चीज़ें सील करी हैं उन्होंने अपनी। जो भी उनके प्रोडक्ट होते हैं, जो भी मतलब उनके प्रोडक्ट्स होते हैं मांझा बनाने के, डोर होती है, शीशा होता है, लुद्दी होती है, चावल होते हैं, वो सब पुलिस रख के लेके गई है सैंपल के लिए जी। हाँ। तो परिवार में इनके कौन कौन था? इनके परिवार में बीवी है और एक बड़ी लड़की है 18 साल की, एक उससे छोटी है 16 साल की, एक उससे छोटा लड़का है 14 साल का। अच्छा, आप बता रहे 2 लोग आए थे शायद? 2 लोग इनके कारीगर थे, एक का नाम फैज़ान है और एक का नाम सरताज है। उनके भी परिवार में इनकी शादी हो गई थी या अकेले लड़के थे? एक की इसमें से जो सरताज हैं उनकी शादी हो चुकी है। अच्छा। उनका एक बच्चा है। अच्छा। ठीक है, और जो फैज़ान है उसकी शादी नहीं हुई। यानी ये भी परिवार में कमाने वाले अकेले? हाँ, ये भी अकेले कमाने वाले हैं, हमारे भाई भी अकेले परिवार में कमाने वाले हैं। सरकार तहकीकात करे, उसके बाद जो भी आर्थिक मदद हो इन लोगों के लिए कर सकती है सरकार, तो बेहतर रहेगा। ये अकेले ही कमाने वाले थे ही घर के अंदर, और जो भी आर्थिक मदद हो वो सरकार अपने देखे करे। हम चाहते हैं मुआवजा मिलना चाहिए इन लोगों को, तीनों को। क्या नाम है आपका? समीर। समीर, आपको जब आपके भाई वहाँ गए थे, आपको पता था कि वो वहाँ गए? वो भाई गया था, सुबह का टाइम था, करीब ऐसी चाय बन रही थी घर पे, तो वो गया था, पैसे लेने गया था। उसके बाद तो एकदम जो भगड़ मची, तो उसके बाद हमें पता चला, तब मैं उठा के लाया था उसको। तो क्या देखा आपने? सबसे पहले क्या देखा?
उसको देखा बहुत बुरी तरीके से जल गया था, सब कुछ ख़त्म हो चुका उसका। कब से काम कर रहे थे? करीब बहुत टाइम से कर रहा काम। उसको सरकार जो समझे वो समझ ले बस। अच्छा, कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई। 2 भाई। वो बड़े थे छोटे? बड़ा था। बड़े थे। अब आपके ऊपर सारी जिम्मेदारी है। आप भी कुछ काम करते हो? बस भाई करते थे। क्या नाम है आपका? फैसल 10-12 साल से काम कर रहे हैं आतिक भाई के पास ही। सुबह आतिक भाई ने बुलाया था हिसाब करने के लिए, हाँ अब वहाँ पे काम लगा लिया, हाँ। तो इस वजह से वहाँ पे धमाका हुआ। तो हम लोग पहुँचे तो हम देखा वहाँ पे सब आतिक भाई अलग पड़े हुए हैं, भाई हमारा अलग है। एक बंदा और था जो घायल था, उसको ले गए उठा के। भाई क्या कितने दिनों से काम करते थे? करीब 10-12 साल हो 10-12 साल से लगा। गए। कभी ऐसा कोई पहले कभी कोई ऐसा पहले कोई नहीं। अच्छा। परिवार में और कोई भी है शख्स? माँ है, बहन है, भाई था हमारा, एक भाई और। खाने कमाने के लिए जो भी मदद होती है वो भाई कर देते हैं? हाँ, बड़े भाई हैं हमारे, जो मदद सरकार कर सकती है वो करे हमारी। एक वही भाई हमारा करने वाला था और हम करते हैं, मतलब ऑटो चलाते हैं। हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर ये दुर्घटना हुई और ये हादसा कहा जा सकता है। सुबह का लगभग 10 बजा होगा जब ये धमाके की आवाज़ लोगों ने सुनी और लोगों में कौतूहल पैदा हुआ, सभी लोग एकत्रित हो गए। ये पीछे ही वो घर है जिसे अब पुलिस के द्वारा बंद करा दिया गया है। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं जो कई पीढ़ियों से मांझा बनाने का काम करते आ रहे हैं। काफ़ी सुरक्षित माना जाता है इस मांझा बनाने की प्रक्रिया को। मांझे की बात करें तो बरेली पहला एक ऐसा शहर है और इसका जो मांझा है वो इतना मशहूर है कि नेता से लेकर अभिनेता तक बरेली के मांझे से ही अपनी पतंगों को हवा में उड़ाते हैं और पेच लड़ाते हुए नज़र आते हैं। लेकिन उस मांझा बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या होती है, कैसे बनाया जाता है, सबसे पहले जानते हैं यहाँ पर मौजूद जो कई पीढ़ियों से बनाने वाले लोग हैं उनसे। कब से आप ये मांझा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको? मैं तो भाई बचपन से करता हूँ काम मांझे का जी। लगभग कितना? लगभग हो गए हूँ कम से मुझे 25 साल काम करता हूँ। हाँ। तो सबसे पहले जैसे हमने मांझा लिया, मांझे मतलब मांझा तो तैयार हो गया, हम लोग सबसे पहले जो 2 लकड़ियाँ होती हैं उनके बीच में हम लोग क्या सादा धागा लगाते हैं, क्या करते हैं? ये कॉटन लगती है धागे वाली इसमें। अच्छा, सादा धागा होता है। हाँ, सादा धागा लगता है, उसमें कांच पड़ती है, चावल उवल पड़ता है इसमें, जी। रंग वगैरह पड़ता है। चावल कैसे, मतलब पिसा हुआ पाउडर? चावल पक्के पड़ता है। अच्छा, पड़ते। हाँ, और जो लोवान होता है, खून खराबा है, ये चीज़ लग जाती है बस। अच्छा अब इसके अलावा तैयार हो जाता है माल ये इसमें सूखने के बाद। अच्छा, रंग लगाए जाते हैं? हाँ, रंग लगाए जाते हैं, कलर जैसे अलग अलग कलर के, उसके बाद तैयार करके मार्केट में चला जाता है। अच्छा, लगभग जैसे हम माने कि एक जैसे मांझा बनाने की आज प्रक्रिया, आज हमने सादा कॉटन लगाई, उसमें कितना वक्त लग जाता है तैयार होने में? उसमें लग जाते हैं लगभग 7-8 घंटे एक दर्जन तैयार करने में। तैयार हो जाता है? हाँ, तैयार हो जाता है वो। ठीक है। उसके बाद में क्या कहते हैं, तैयार हो, अब जिसका किसी का फ़ोन आ जाता है, ऑर्डर आ जाते हैं लोगों को, तो उसका माल जाने को तब पहुंच जाता है उसके करने। लगभग कितने परिवार होंगे जो हमारे इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्षेत्र है और काफ़ी बड़ी मात्रा में मांझा भी बनाया जाता है? इसमें तो कम से कम अगर देखोगे तो पूरा बागरगंज जो है मांझे का ही काम करता है। और इसमें जो हर इंसान, गरीब इंसान रोटी खाता है इससे, और इससे कोई ऐसा नुकसान होता नहीं है जो आज नुकसान हो गया इसकी। हाँ, कोई वजह इसमें होगी जो कोई नुकसान की, अल्लाह बेहतर जाने क्या वजह हो गई जो उनको मालूम है, जो कोई नुकसान हो गया। बहरहाल ऐसा कोई नुकसान होता नहीं है इससे। काफ़ी सुरक्षित माना जाता है। आप लोग भी काफ़ी जो है सुरक्षित काम होता है। होने के बाद में इंसान जो काम करता है, मतलब काम करता है तो हाथों में भी अगर नुकसान हो तो हाथ बेकार हो जाएंगे, मगर फिर भी काम रोज होता है, रोज करता है इंसान, मतलब कोई नुकसान होता नहीं है इससे। ये पहली दफ़ा कोई हादसा ऐसा हो गया जो मतलब उनसे कोई जो नुकसान चोट खागा वो लोग। फिलहाल ऐसी कोई दुर्घटना हो ही नहीं कभी आज तक। इससे हाथों को कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ जो है दिन भर काम करा, रात को बिल्कुल सही हो जाते हैं हाथ। बस इससे कोई नुकसान नहीं होता है जरा सा। ये तो ऐसा होता है पानी में डाल दो, अब धुल के बेकार। अच्छा, बारिश आ जाए तो बेकार, तो सादा धागा बन जाएगा फिर? बिल्कुल सादा धागा बेकार हो जाता है। बिल्कुल सादा धागा बन जाता है, बिल्कुल सादा बन जाता है। पहले वो चाइनीज मांझे से होता है, चाइना का मांझा जो होता है ना उससे नुकसान हो, लेकिन कॉटन का जो मांझा होता है एक हादसा हो गया भैया, जो एकदम अचानक वाली बात है, वरना कोई ऐसी बात इस पे पानी डाल के देख लो आप, अभी धुल जाएगा सादा। हमारे हाथ में फंसा टूट जाएगा, हाथ में फंसा टूट जाता है। जब हम भी मांझे काम करते हैं, मांझे हमारा कोई नुकसान नहीं करता। 30 साल मुझे काम करते हो, कुछ नहीं होता है। जे मांझा समझ लो तुम्हारा हाथ उंगली फंसा, उंगली से टूट जाएगा।
इतना नाजुक होता है। अच्छा, जैसे कि बात करें कि आप लोग इतनी मेहनत करते हो, जैसे आपने बताया 7 से 8 घंटे लग जाते हैं एक सादा धागे को मांझे में तब्दील करने में, तो क्या उसका ठीक भाव मिल पाता है बाजार में? हमें तो ये मिलते हैं, अब मजदूरी मिल जाती है, हमें मजदूरी मिलती है, मिल जाती है 200 या 100 रुपये या 150 रुपये बस में काम वालों को मिल जाते हैं। लागत लगाने के बाद में काम वाला लागत लगाता है अपनी, उसमें 100-150 जो मिल गया उसे उसके बाद में होना क्या होता है, ये बस मजदूर ने मजदूरी करी, उसकी मजदूरी मिल गई। गरीब इंसान जाता है कहीं नहीं, जो काम ने करा मेहनत से उसको मिल जाता है उसको। 4 बजे तक 3 से 4 बजे तक मजदूर की हो जाती है, 300 रुपए की हो जाती है बस। वो सुबह जाना है उसे 6 बजे, तो शाम के 4 बजे तक वो 300 रुपए की 250 रुपए की कर लेता है। लगभग जैसे हमारा ये जो पूरा क्षेत्र है यहाँ पर काम होता है, कितनी लोग जो है दिन में लगातार मांझा बनाते हैं? इसमें काफ़ी लोग हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं इससे। इनसे जो जुड़े हुए हैं वो लाखों की संख्या जुड़ी हुई है, मतलब कारीगर, तानुतार वाले बहुत लोग जुड़े हुए हैं। पूरा बाकरगंज हुसैन बाग अपना सबसे ज़्यादा में ज़्यादा यही मांझे का ही काम है यहाँ पर। मांझे का टोटली मांझे का जितने व्यापारी हैं हर जगह मांझा जाता है, यहीं से बाकरगंज से हुसैन बाग हो गया, अपना पजाया हो गया, बहुत से इलाके हैं पूरे, सबसे टोटली मांझे का ही काम है यहाँ पर बाकरगंज में। टोटल मांझे का ही है, बाकी और किसी कोई नुकसान नहीं है इससे। नुकसान क्या है, बस कुछ भी नुकसान नहीं है। कॉटन का बनता है, रुई का बनने के बाद इसमें लागत उगत लगती है थोड़ा शीशो से के लागत और कुछ नहीं। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो एक रुई के रूप में होती है। हाँ, रुई के रूप में ऐसा होता है, जो रुई के रूप में होती है वो मार्केट से बाहर से आता है। वो अच्छा, मार्केट से आता है, इधर जो सेल होता है मार्केट, जो कंपनी वगैरह होती है वहाँ से यहाँ पर आके सेल होता है। सेल होने के बाद जो मांझे का काम चालू करवाते हैं उसमें यहाँ पर आके उसको मांझे के रूप में दिया जाता है। अच्छा, मांझे के रूप में आप तैयार करते हैं सादा धागे को मांझे के रूप में। उसमें चावल होता है, अपना पका वाला चावल होता है और मसाले कलर वगैरह जो होता है, बस वही होता है। भाई कुछ इसमें नुकसान वाली एक ऐसी कोई चीज़ है नहीं। अच्छा, जो ये जो परिवार है इसमें कितने लोग थे जो मांझे का बनाने का पूरा काम? जुमे का दिन था, शुक्रवार, इस वजह से वो पैसे उसे लेने आए होंगे बेचारे कारीगर, और वो सामान समेट रहे थे अपना, जैसे जो सामान फैला होला होता है तो वो सामान समेट रहे थे। अच्छा, समेट रहे थे बस। अच्छा, मांझा नहीं बन रहा था? नहीं, मांझा नहीं बनने आता। आज जुमे का दिन है तो छुट्टी होती है, छुट्टी जुमे वाले हाँ, दिन। क्योंकि हम लोग भी पीछे देखते हुए तमाम जगह पर आए तो सबने ये नमाज वमाज को जाते हैं ना, सब मुसलमान हैं, तो इस वजह से छुट्टी होती है आज की। वैसे जो बनाने की जो समय आप लोग रखते हैं, निर्धारित करते हैं, वो कितने बजे से आप काम करते हैं? सुबह हो जाता है 7 बजे से। सुबह 7 से 6 से 7। जाड़े के दिनों में भी 7 बजे? हाँ, जाड़ों में तो 9 से 10 मौसम खुला हुआ है, जब सुबह 7 बजे से पहुँच जाते हैं। अच्छा, तो वो निबट जाते हैं 4 बजे 3 बजे, ऐसे काम निबट जाता है। अच्छा, आज जो था जुम्मा था, आज ही छुट्टी। आज छुट्टी थी? हाँ, आज कोई था ही नहीं, खाली बस 2 लड़के उनके ने आए थे, सिर्फ पैसे लेने आए होंगे या कुछ भी करने, वो उन लड़कों को मालूम था बस। अच्छा, और बस मैंने 3 हाथ से जो हुए हैं, जो सिर्फ उनकी गलती हुई या कुछ भी हुआ, फिलहाल वो उन्हीं को मालूम है। अच्छा, मतलब जो मेन थे वो थे और 2 लोग और आए? 2 कारीगर थे उसमें। तो टोटल हताहत जो हुए वो 3 लोग हुए? 3 हाथ से हुए हैं इसमें। 3 लोग हादसे में फंसे का शिकार? 3 की मृत्यु हो गई इसमें। अच्छा, 3 की हुई? हाँ, और कोई नहीं था, खाली 3 ही लोग थे और 3 लोगों की मृत्यु हुई है, उन्हीं लोगों की बस, और कोई था नहीं इसमें। अच्छा, जो आए थे वो यहीं के हमारे बाकरगंज के ही रहने? हाँ, वो लड़के भी यहीं के, ये काम करते थे उन्हीं कने। वो जैसी मतलब पैसे से लेने आए हों खर्चे के लिए 100-150 रुपये जो भी, तो उन्होंने रोक लिया होगा अपने कने कि बैठ जाओ, दे रही हूँ मैं अभी कुछ भी। तो इसके जरिए से मतलब वो भी रुक गए थे, तो सामान वामान समेट के देते जैसे पैसे, तो इतने बीच में कोई उनसे हादसा हो गया होगा कोई, तो उसके ज़रिए से जो है मतलब 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। अच्छा, जैसे आप लोग मांझा बनाते हो, ठीक है, तो क्या कुछ जैसे हाथ में चोट ना लग जाए तो उसके लिए कुछ भी दवाई वगैरह जैसे? नहीं, कोई दवाई इस पे काम नहीं करती है। इस पे रोज जो अपना आप थोड़ा बहुत जैसे कट जाते हैं, पतंग उड़ाते हैं कटते हैं, ऐसे थोड़ा बहुत हमारे कट जाते हैं, आज कट गए सुबह तक सही हो जाते हैं अपना भी। और कोई इसमें कोई मतलब हाथों में गिलास वगैरह कोई चीज़ नहीं पहनी जाती है, रोज कटते हैं, रोज अपना आप खुद सही हो जाते हैं। हाँ, मतलब कोई वो 1-2 घंटे का बीच मिलता है, 1-2 घंटे बीच में जो अपना भी सही हो जाते हैं, हवा लगती है तो। हाँ, और कोई इसमें वो नुकसान वाली कोई चीज़ नहीं है। अच्छा, जैसे कि हम लोग जैसे मान लिया पटाखे की दुकान खोलते हैं तो आपने देखा होगा कि जैसे आग का पदार्थ है तो पानी रख लेते हैं नज़दीक में कि ऐसे कभी कुछ हो तो हम उससे बच सकें, तो ऐसे इसमें कुछ बचाव के लिए कुछ करना पड़ता है क्या? नहीं, इसमें कोई बचाव के लिए कोई सामान का खेल नहीं है, मतलब यही है बस अपने जो है
कोई सामान की या कोई केमिकल की उनसे कोई मिस्टेक हो गई है अपने, जो उनसे भूल हो गई कोई, वरना ऐसी कोई सामान को लगता नहीं है कोई नुकसान दे कोई। अगर कोई जरूरत भी नहीं पड़ती है। नुकसान अगर कोई चीज़ देती होती तो कम से कम लाखों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। इसमें हर तरफ इंसान इसी काम से जुड़ा हुआ है। अगर इससे अगर नुकसान होता तो इंसान काम क्यों करता है इसको? सबसे पहले हमारे ही हाथ खराब हो जाएंगे। अगर हम नुकसान देगा कोई चीज़ ऐसी आग वगैरह की होगी तो फिर हमारा ही हाथ जल जाएगा, क्योंकि हमें तो दिन भर लुद्दी पकड़ के चलना है बस। तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है, ना कोई ऐसे वैसे, ना तो इससे कोई परिंदों को नुकसान है ना कोई इंसान को नुकसान है। सिर्फ एक जो कोई हादसा हो जाता है जैसी, तो वो हादसा बन गया है जैसी। ये पहली दफ़ा कोई एक हादसा हो गया है। ये जैसी रोड पे गाड़ी चल रही है, चल तो लाख हो रही है, अब जिस गाड़ी से कोई हादसा होना तो हो गया तो हो जाता है। ऐसी हिसाब इसका बन गया, कोई धोखे से हादसा बन गया तो बन गया ये, वरना कोई जानबूझ के कोई हादसा नहीं करता कोई भी। और वो हिसाब हो गया कोई मिस्टेक इनसे सामान वामान उठाने में। चाइना वाले मांझे से ही होता है, क्यों अक्सर वो क्या है ना, चाइना का मांझा होता है टूटता नहीं, प्लास्टिक का बनता है। अभी ये तो कॉटन है, ऐसा करके तोड़ोगे तो तुरंत टूट जाएगा। सादा होता है लोगों को इससे मतलब, अब वो सादा भी रहेगा ना चाइना का वाला तो हाथ से नहीं टूट जाएगा, प्लास्टिक है वो तो, और हाथों में गड़ जाएगा, ये नहीं टूटता। ये तो पट्टे से ऐसे उंगली से यूँ करके तोड़ देता है लोग बंदे से, बाकी इसमें कोई नुकसान नहीं। बस ये है कि हम 2-3 रुपये काम करते हैं यहाँ पे और बस रोजी रोटी चलती है। वैसे हमारा बच्चे पलते हैं और कोई नुकसान है ना, कोई नुकसान नहीं है, इससे कोई वजह नहीं इसकी। बस ये हम चाहते हैं बस प्रशासन से कि हमारी बस मदद करे कोई, हम मजदूर आदमी क्या करें। इससे कोई नुकसान नहीं है। ये मेरे हाथ का है मांझा जी, आप इसे ऐसे करके देखिए, इससे कोई नुकसान नहीं है। अगर ये बैठे तो इसे कितना भी दबा के इसे आप गर्दन पे लगाइए, कहीं लगाइए, इससे कोई नुकसान नहीं। सादा है बच्चे, सोता हुआ है जे, इसमें धार और कुछ भी नहीं होता है। ये देख, जैसे तो ऐसे तोड़ लो, ये ना बैठेगा कुछ नहीं। सादा है बिल्कुल, कॉटन जे रोई से बनता है, बिल्कुल बेकार। पूरी बरेली में काम होता है, ऐसी बात थोड़ी मांझे का पूरी बरेली में होता है काम, कोई यहाँ थोड़ी होता है बाकरगंज में। सब पूरी बरेली में काम होता है मांझे का। ये है सब जो भी मजदूर लोग हैं वो 300-400 रुपये का काम कर लेते हैं, इससे रोजी रोटी चलती रहती है बस, और कुछ नहीं है इसमें। यह है भैया, ये जिन लोगों की मौतें हुई हैं इन लोगों को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। इन लोग यही कमाने वाले थे घर में इनके। जैसे कि सर ये है कि जो लोग यहाँ पे काम कर रहे थे वो गरीब घर से थे, 200 रुपये 300 रुपये मिलते थे। अब घर के वही सदस्य हैं, कोई कमाने वाला भी नहीं है। तो सरकार से यही विनती है कि उनकी मदद करें ताकि उनके घर वालों को कुछ सहारा मिले, ताकि जिसे जाना था वो तो चले ही गया। नॉर्मली ये सादा धागा होता है, जो जैसे हमारे पीछे दिख रहा है ये सादा धागा होता है। वो लुद्दी बना के उसको मतलब कर लेते हैं ये लोग। और ये सुबह से लेके मतलब सुबह 7 बजे अगर जैसे ठंड होती है तो सुबह 7 बजे जाते हैं, 3 से 4 बजे तक 200-300 रुपये का ही काम करते हैं। जैसे ये सादा धागा आपने लगा दिया जी, इस पे ये आपने लगातार जैसे ये पूरा राउंड काटना पड़ता है। हाँ, राउंड काटना पड़ता है। पहले तो उसे तानते हैं, सादा रील होता है तो उसे पहले तानते हैं, उसके बाद फिर लुद्दी बना के इसका मांझा बनाते हैं। बस फिर ये इस तरीके से इधर ये मांझे में तब्दील हाँ, बाद में मांझे में तब्दील हो जाता है। तो जैसे 7-8 घंटे पूरे लगातार काम करना है। हाँ जी, सुबह से हाँ थोड़ा बहुत सुखाना पड़ता है, उसके बाद फिर उतार देते हैं। हाँ, एक ही दिन में हो जाता है ये सारा काम, जो भी जितना भी है। बाकी मैं यही चाहूँगा कि मतलब ये हादसे में जो भी लोग गए हुए हैं, मतलब इनके साथ हादसा हुआ है, कि इनके मतलब जो है इनकी हेल्प हो जाए, थोड़े बहुत पैसे वैसे घर वालों को मिल जाए। ये जो भी सब लोग थे मतलब अपने घर के मेन कमाने वाले थे, जो अब नहीं है। तो मैं तो यही चाहूँगा, सरकार से मेरी यही विनती रहेगी कि ये मतलब इन लोगों को कुछ मिल जाए, पैसे वैसे को। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि एक पहली बार एक ऐसा जो है हादसा यहाँ पर हुआ है कि ऐसी भी दुर्घटना हो गई जिसमें 3 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। वहीं साथ ही लोगों का कहना है कि ये एकदम सुरक्षित काम था, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, ना ही उस धागे में जिसको ये लोग मांझे में तब्दील करते हैं दिन भर की 7-8 घंटे की मेहनत के बाद, और ना ही उस बनाने की पूरी प्रक्रिया में। लेकिन कमोवेश वक्त और समय के और तमाम हालातों के मद्देनज़र जो ये हादसा हुआ है, कहीं ना कहीं ये बेहद दुखद है कि 3 घर के वो चिराग जो एक आए कमाने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं और उसके बाद उनका जो हादसे का शिकार हो जाते हैं। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि वो लोग थे
कि जिनके द्वारा उनके घरों में शाम को चूल्हे जलते थे और वो अब बेसहारा हो चुके हैं। तो प्रशासन उनकी कुछ मदद करे ताकि उनके परिवार को कुछ सहारा मिल सके। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन नोमान के साथ मैं अंश माथुर।